नमस्ते। आज हम आपके लिए यह महत्वपूर्ण आसन लेकर आए हैं, एडवांस आसन। योग में जो मीन्स उच्च कोटि के जो आसन होते हैं उनकी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो यह आसन जो है फुल स्प्लिट, जिसे हम भ्रूनमन आसन कहते हैं। तो हमको यह आसन कैसे करना है, किस प्रकार से उस आसन की ओर बढ़ना है जिससे हमारी बॉडी में किसी प्रकार की इंजरी ना हो, तो उसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और आप यदि प्रैक्टिस करते हैं तो आप 15 से 20 दिन में आप फुल स्प्लिट्स खोल सकते हैं, यदि आप अपना 100% देते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसका आसन करना है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई इस प्रकार से आप कीजिए, अपनी हील को दोनों टच कीजिए पंजे को, और अपनी हील को पेरिनियम से लगाइए। इस प्रकार से आप अपने पेरिनियम से लगाएं और आपके पैर शुरुआत में जो स्टार्टिंग फॉर्म में ऐसे उठे रहेंगे, आपको ऐसे धीरे धीरे उनको डाउन करना है। डेली आप अभ्यास इसका कीजिए, कम से कम 5 से 10 मिनट कीजिए। तो इससे आपका डाइजेशन सिस्टम तो स्ट्रांग हो गई, साथ में आपकी जो पेल्विक रीजन है वह फ्लेक्सिबल होगा, इनर थाई आपकी फ्लेक्सिबल होगी। तो आपको लास्ट स्टेज में आपको इस प्रकार से ऐसे आपके ज़मीन पर ये नी लगने लगे और आपकी हील पेरिनियम से लगी हो। इस प्रकार से आपको इस स्थिति तक आना है यदि आपको फुल स्प्लिट सीखना है। ऐसे आपको ये पहला आसन अभ्यास करना है पहले। फिर इसके बाद आप दूसरी स्टेप में आप दूसरे में राइट पैर को ऐसे मोड़ के रखिए, लेफ़्ट पैर को उठाइए और लेफ़्ट को ऐसे अप कीजिए इस तरीके से ऐसे, और होल्ड कीजिए इस तरीके से। जैसे ही आप होल्ड करेंगे तो ये आपकी बॉडी आपकी खींचेगी, जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। इसी प्रकार से आपको दूसरे पैर से करना। इस प्रकार बैठने की स्थिति आपको सही रखनी है, ऐसे आप अप कीजिए एंड होल्ड कीजिए, ये ठीक है। ये आपको 2 आसनों का यहाँ पर अभ्यास करना है होल्डिंग से, और हर एक आसन को आपको 4 से 5 बार अभ्यास करना है। फिर आप तीसरी स्टेप में आपको क्या करना है, ऐसे आप पैर पर बैठ जाएं, लेफ्ट पैर पर हील पर, और राइट पैर को ऐसे रखें, सीधा कर दीजिए। अब सीधा करने के बाद इस पैर को आपको स्लाइड करना है। ये पैर आपने बाहर किया, ऐसे स्लाइड कीजिए इस तरीके से। आपको दोनों पैर अप एंड डाउन नहीं करना है, ऐसे स्लाइड करो 2 से 3 मिनट। तो इतना स्लाइड करना। आप अपनी हाफ स्प्लिट से खोलो। पहले इसमें आप बैठना सीख जाइए। जब आप बैठना सीख जाते हैं तो आपकी ये थाई स्ट्रांग हो जाती है और आप में फिनिशिंग आते जाती है। इसी प्रकार से आप दूसरे पैर से कीजिए, ऐसे ये इस तरीके से, ये दूसरे पैर से कर ये, जिससे यदि आप इस तरीके से आराम से करते हैं तो आपको किसी प्रकार की इंजरी नहीं होगी। आपको ये पोजीशन नहीं करनी है कि हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर ये करते हैं और फिर ऐसे ऐसे अप एंड डाउन करते हैं। तो ये नहीं करना है, इससे क्या है, इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से हमें नहीं करना है। जब आप ये स्लाइड्स कर लेते हैं, फिर इसके बाद आप फाइनल पोजीशन, मतलब यदि इन 3 आसनों का आप अभ्यास करते हैं, डेली करते हैं, तो आप 15 से 20 दिन में आप फुल स्प्लिट्स को तैयार कर लेते हैं। लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। इनको 3 आसनों को आप आधा घंटे दीजिए, आप फाइनल आसन बड़े इजीली आप करने लग जाते हैं। कैसे, आपको ऐसे हाथ रखना है, ये पैर रखना है। यहाँ पर आप जा रहे हैं, यहाँ पर आप होल्ड कीजिए। अगर दर्द हो रहा है तो होल्ड कीजिए, फिर आप दर्द के साथ धीरे धीरे नीचे जाइए, फिर आप होल्ड कीजिए। जितना आप जाते हैं दर्द बढ़ते जाता है, आप होल्ड कीजिए और फिर और नीचे जाइए। इस प्रकार से आपको धीरे से फिर डाउन करना है। दर्द हो रहा है तो आपको उसमें रुकना है। जब आप रुकने लग जाते हैं तब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की बढ़ती है। इस प्रकार से आप ये फुल स्प्लिट्स है, ऐसे ये आपको इसमें बैठना है। अब इसमें जब हम बैठने लग जाते हैं तो आप इसमें कोई सी भी आसन तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से आप बैठिए, इसे हम फुल स्प्लिट्स कहते हैं। आपके पैरों से संबंधित सारे आसन आपके तैयार हो जाते हैं। इसी को हम भ्रूनमन आसन कहते हैं। भ्रूनमन में ऐसे हम क्या करते हैं, ये फोरहेड को ऐसे डाउन कर लेते हैं, ये तो इस तरीके से हमें चेस्ट को डाउन करना होता है। और ये फाइनल पोजीशन है। ये आप 15 से 20 दिन में ये आसन तैयार कर सकते हैं।
बस ये है, लेकिन आपको समय देना होगा। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में ही इस आसन को तैयार करें, यह पॉसिबल नहीं है। यदि आप ज़बरदस्ती अपने शरीर के साथ करते हैं तो आपको इंजरी हो जाएगी, तो आप जीवन में इन आसनों का अभ्यास नहीं कर सकते। इसीलिए आप पैशेंस रखें, समय दें। समय देंगे तो शरीर को भी लाभ होगा और आपका शरीर सुडौल बनेगा। किसी प्रकार का बॉडी में फैट एकत्रित नहीं होगा, जिससे आपको मोटापा भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप इन आसनों का अभ्यास करें और विधि पूर्वक अभ्यास करें। सही विधि के साथ, सही नॉलेज के साथ आप अपने मार्ग पर चलें। ऐसे नहीं हमें भागना है कि हमने 2 दिन में, 4 दिन में, 1 वीक में फुल स्पीड्स को लिया, आसनों को तैयार कर लिया। जी नहीं, आप पहले पिछली वीडियो को आप देखिए, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल कीजिए, फिर इसके बाद आप एडवांस आसन को कीजिए। फिर जुड़ेंगे हम दूसरी वीडियो के साथ, एडवांस आसन के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।